is your ruling planet. That means your natural abilities will re-strength by this fuel वीनस। यहाँ से आपका वो दौर शुरू हो गया जिस दौर में पहले आप सिर्फ मसल्स को यूज किया करते थे, अब मसल्स और माइंड दोनों मिलकर आपको अपनी कामयाबियों की तरफ स्पीडी वे में लेकर जाएंगे। वो रात की सारी कमजोरी जिसमें हमें रास्ते नहीं दिख रहे थे, जिसमें हमारा दिमाग स्लो था, जैसे ही सूरज तुलू होता है हमें रास्ते दिखने लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मई के पहले हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। बहुत सारे प्लानिटरी अलाइनमेंट्स इतने अच्छे बन गए हैं टॉरियंस के लिए कि अगर कोई टॉरस अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को फास्ट ट्रैक सक्सेसेस में इन्वॉल्व करने के लिए, अपने इमोशंस को सेट करने के लिए, अपनी फिज़िकल हेल्थ को स्टेबलाइज करने के लिए, या अपने जो इनहेरिटेड मामलात होते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, विरासती मामलात, वो सॉल्व करने की कोशिश करना चाहें तो मई का पहला ही हफ्ता उन्हें बेहतरीन सपोर्ट देने के लिए तैयार है। वजूहात अभी बयान करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त आपके सेकंड एंगल पर है एंड इट इज़ पॉजिटिव। वीनस की पॉजिटिविटी आपको एक सर्टन इमोशनल रिदम देती है, एक पैशन, लविंग, केयरिंग, ह्यूमरस, क्रिएटिव एंड फास्ट। ऐसे जज्बाती कैफियत जो आपको खुश रख सकते हैं, ऐसी जज्बाती कैफियत जो आपको लविंग, रोमांटिक कर सकती है, ऐसी जज्बाती कैफियत जिससे काम करने में दिलचस्पी बढ़ेगी, एक ऐसी जज्बाती कैफियत जिसकी वजह से आपके अंदर जो ब्यूटी लविंग नेचर है वो बढ़ेगी। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम द वीनस एंड इट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। दैट मीन्स योर नेचुरल एबिलिटीज़ विल री-स्ट्रेंथ बाय दिस फ्यूल वीनस। द नेक्स्ट थिंग, मरकरी आपके लिए फर्स्ट एंगल पर होगा 3 मई को। सो यहाँ से आपका वो दौर शुरू हो गया जिस दौर में पहले आप सिर्फ मसल्स को यूज़ किया करते थे, अब मसल्स और माइंड दोनों मिलकर आपको अपनी कामयाबियों की तरफ स्पीडी वे में लेकर जाएंगे। अब आपको सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अब आप स्मार्ट वर्क से सक्सेसेस हासिल कर सकेंगे। आपके पास ऐसे प्लान्स होंगे, ऐसे गैजेट्स होंगे, ऐसे कनेक्शंस होंगे विद द कोलीग्स के जिसकी वजह से आपके बनाए हुए रूल्स, आपके दिए हुए टर्म्स एंड कंडीशंस लोग फॉलो करेंगे एंड ऑटो मोड पर चीज़ें खुद ब खुद होने लगेंगी एंड यू फील द रिलैक्सेशन, द कंफर्ट ऑफ योर लाइफ। इट इज़ मरकरी। मरकरी इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर योर कम्युनिकेशन, फॉर योर हायर एजुकेशन, फॉर योर रिसर्च activities, for your learning skills, for your IT side, and even your public image, your type of writing and vocal skills, ये सब भी। फिर आपके लिए सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज यूनिक टॉरियंस। सूरज पहले एंगल पर गैर मामूली हुआ करता है, बंदे के अंदर बहादुरी पैदा करता है। सूरज जब भी रात के बाद दिन तलू करता है, वो रात का सारा डर, वो रात की सारी कमज़ोरी जिसमें हमें रास्ते नहीं दिख रहे थे, जिसमें हमारा दिमाग स्लो था, जैसे ही सूरज तलू होता है हमें रास्ते दिखने लगते हैं, हमारा डर जाता रहता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ उभरने लगती हैं, हमें अपनी मंजिलें क्लियर दिखने लगती हैं। ये सूरज की स्पिन की वजह से होता है, दिन और रात, ज़मीन की स्पिन की वजह से सूरज साकिन। लेकिन सूरज की ऑर्बिटल मूवमेंट या ज़मीन की ऑर्बिटल मूवमेंट अराउंड द सन, उसकी वजह से वो आपके फर्स्ट एंगल पर अपीयर होता है। तो यहाँ से आपकी इनर एबिलिटीज़ लाइक लीडरशिप क्वालिटी, लाइक कॉन्फिडेंस लेवल, लाइक रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कंपटीशन स्किल्स, या फिर आपके नए दौर का आगाज़ होता है। By astrological rules, it is an excellent season for the Taurians when sun on your first angle। अभी ये
3 हफ्ते तक आपके फर्स्ट एंगल पर ही रहेगा और काफ़ी पॉजिटिव है। मार्स आपके 12th एंगल पर है और वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सो यू बिकम स्पिरिचुअल, यू बिकम मिस्टीरियस आल्सो, योर इंट्यूशंस आर हाई। आपको आने वाले वक्त से आगाही पहले ही हो जाया करेगी, साजिशों को पकड़ लिया करेंगे, अपने खिलाफ की जो लोग लैग पुल करते हैं आप उन्हें पहचान जाएंगे, साजिशों को तोड़ना चाहें, रिपेयर करना चाहें, रिपेल करना चाहें। सो क्वालिटी इज देयर, टॉरियंस आर वेरी गुड बाय द सपोर्ट ऑफ मार्स। The next thing is Jupiter is on your 3rd angle, and Jupiter is representative of your knowledge for new plans, knowledge for new plans of action for the losses recoveries। ये plan of execution वो नहीं कि मुझे सेक्टर बदलना है, ये वो है कि पहले कैसे जिस तरह काम कर रहे थे नुकसान हो रहा था, अब उन्हीं नुकसान वाले कामों में नई तरह का प्लान करके नुकसान से बचेंगे। Saturn is in your 12th angle. This is the negative news by Western astrology. वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक Saturn अभी 11th एंगल पर है तो आप बचे हुए हैं, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आप टॉरियन है भी नहीं। ये मैं सन साइन वाले टॉरियंस को बता रहा हूँ जिनकी तारीख पैदाइश के दिन सूरज उनके पहले घर में था, टॉरस एंगल पर था, या सन राइजिंग कहते हैं इसे। सो उस एतबार से सैटर्न आपके लिए 12th एंगल पर है। ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, एंड 12th एंगल पर सैटर्न का होना आपको रेजिस्टेंसेस, डिजीज़ेस, डिलेज, पेनल्टीज़, आइसोलेशन, इस तरह की चीज़ें दे सकता है। बट 6 प्लैनेट अभी पॉजिटिव है, 1 प्लैनेट आपकी मुखालफत पे। उम्मीद तो ये है कि 6 प्लैनेट उस 1 प्लैनेट की मुखालफत को दबा जाएंगे एंड यू विल बी स्मूथ। बट फिर भी कोई टॉरस वीक हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है, अग्रेसिव हो सकता है, या फिर डरपोक हो सकता है। ऐसे टॉरियंस जो 6 प्लैनेट्स की फेवर के बावजूद अपने आप को ग्रोथ ना दे सकें, अपने रिलेशंस ना बचा सकें, अपनी लव लाइफ में मुंतशिर इंतशार देखें या अपनी सेहत में इंतशार देखें, उन्हें फ़ौरन एमरल्ड पहनना चाहिए। ज़मरद इज़ एन आइडियल स्टोन फॉर द टॉरियंस, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में लीडरशिप, टाइम बिहेवियर बैलेंसिंग एंड सिक्योरिटीज़ मिलती। 3 कैरेट एमरल्ड काफ़ी है अगर ज़ैम्बिया का पहनते हैं, अगर सवाद का मिल जाए 3 कैरेट वो भी काफ़ी है। कोशिश करिए अच्छी क्वालिटीज़ के लीजिए जो भी आप अफोर्ड कर सकें, ग्रेड 1 या प्रीमियम क्वालिटीज़, थोड़े महंगे होते हैं एमरल्ड्स। रिप्लेसमेंट में रूबी भी पहना जा सकता है, बट एमरल्ड इज़ द टॉप प्रायोरिटी। सो अगर एमरल्ड आप अपने कोशिश करें इर्द गिर्द से मिल जाए, अगर ना मिल सके तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स की जो ऑनलाइन स्टोर है उस पर जा सकते हैं एंड वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में सूरह शम्स भी पढ़िए टॉरियंस, सूरह शम्स पढ़ने से भी आपको काफ़ी तक़वियत मिलेगी, दिल में इत्मीनान आएगा। सो फर्स्ट वीक ऑफ मई by rules of astrology is in the favor of Taurians in all sector. This is the bottom line. That's all. अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। Taurians चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारे हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।